मुझे काट लेगा। तो सुबह के सारे काम मेरे हो चुके थे और पूजा वगैरह भी मैंने कर ली थी। अब बनाऊंगी अपनी चाय, और एक सुबह की चाय तो बनती है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। ये देखो 10 हो गए हैं। अब ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि ना सुबह से बहुत सारा काम था, वो सारा किया। और आज बेटा ना घर पे ही है, मेरा छुट्टी है आज उसकी, तो इस वजह से फिर मैंने मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठी भी नहीं और मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया सुबह से। मैंने सोचा मैं ना दोपहर से ही बनाती हूँ, मतलब 10 बजे के बाद से ही बनाती हूँ आज ना सुबह में मैंने आंवला वाटर नहीं पिया, सीधा गर्म पानी पिया 1 गिलास भर करके। और उसके बाद फिर ना मतलब अपने काम करे जो भी मॉर्निंग वाले होते हैं, पूजा पाठ करी। तो काफ़ी ना ज़्यादा टाइम हो गया था। और आज ना मैं थोड़ा लेट भी उठी थी क्योंकि युवराज की छुट्टी थी, तो रात को ही पता चल गई थी कि आज उसकी छुट्टी है। तो छुट्टी वाले दिन फिर थोड़ा सा मैं भी लेट उठती हूँ। और उसके बाद फिर ना हस्बैंड का जाना वगैरह रहता है, तो उनके लिए सब कुछ प्रिपेयर करके देना, तो इस वजह से थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। अगर टाइम से जैसे आप उठ जाते हो तब तो सब कुछ टाइम पे हो जाएगा, नहीं तो फिर टाइम पे नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिले होता ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी सुबह वाली अपनी। और आज ना आंवला वाटर में बाद में पीऊँगी, पहले मैं ना चाय पी लूँगी, उसके बाद 1 घंटा रुक जाऊँगी, फिर मैं पी लूँगी। तो और यहाँ पे ना बेटे की भी मैंने चाय बनाई थी क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं था, तो ब्रेड रखी थी, मैंने सोचा वही सेक देती हूँ। उसको चाय नाश्ता कराने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो आज ना बेटा भी देर से ही उठा था क्योंकि रात में ना बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा लेट ही सोते हैं। तो जैसे पता चल जाए ना कल वाले दिन छुट्टी है, तो फिर एक रात पहले तो जैसे आराम से फिर सोया जाता है। तो देर से उठा था, तो बेड वगैरह सुबह मैंने सही नहीं किया था, और सुबह में काम भी बहुत सारे हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी आ गई थी मैं रूम को क्लीन करने, थोड़ा सा अच्छा सा टाइडी कर दूंगी, तो थोड़ा सा ना बैठने में भी सही लगता है, अच्छा लगता है दिखने में। तो 2 ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सर्दी ना बहुत ज़्यादा होने लगी हम लोग के यहाँ। और इस बार ना सर्दी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। धूप भी निकलती, लेकिन धूप में जैसे बैठो ना तो धूप में बैठा नहीं जाता है, और नीचे जब उतर के आओ तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। और देखिए पूरे दिन काम रहते हैं, तो परमानेंट जो है आप धूप में बैठ भी नहीं सकते हो क्योंकि घर में नीचे बहुत सारे काम होते हैं, और ऊपर जाना इतना टेरेस पे हो नहीं पाता है। बस कपड़े वगैरह जैसे डालने जाती हूँ ना, तो उसी टाइम तक जैसे थोड़ा बहुत बैठ गई, टहल लिया इधर उधर, तो उतनी देर का होता है। तो नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, इस वजह से हम लोग को 2-2 ब्लैंकेट भी लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे ना इन लोगों के कपड़े वगैरह पड़े थे, जैसे हस्बैंड जाते हैं तो उनका जैसे शर्ट वगैरह पड़ी होती है कुछ भी, तो बस वो सब ना मुझे रखना होता है क्योंकि हस्बैंड ना ऐसे ही चले जाते जल्दी जल्दी में। वैसे वो कर भी देते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मुझे ही करके रखना पड़ता है। और अभी ना चाय पिए मुझे हो गया था 1 घंटा। तो मैं ना कभी कभी तो सुबह पी लेती हूँ आंवला वाटर, तो कभी कभी मैं जैसे जैसे दिन में ना एक बार पी लेती हूँ, चाहे वो चाय नाश्ते के बाद हो या चाय नाश्ता से पहले, वो टाइम जैसे होता है ना उस तरीके से ही कर लेती हूँ। और उसके बाद युवराज को लेकर के ऊपर आ गई थी क्योंकि धूप भी लेना ज़रूरी है। तो अच्छी खासी धूप निकल रही है, फिर भी ना ठंडक है मौसम में। और यहाँ पे ना एक पिजन था, तो युवराज उसको ना परेशान कर रहा था, तो मुझे लगा पहले वो उड़ कर के आ गया होगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे ना पीछे कुछ बच्चे रहते हैं, तो वो बोलने लगे आंटी ये मेरा पिजन है, मतलब मेरा कबूतर है, आप इसको ना मतलब उड़ाइएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठा रहने दो। और वो उड़ भी नहीं रहा था, बैठे ही था केवल। तो उसको देखकर ना बेटा मेरा बहुत ज़्यादा ना उसके पीछे ही पड़ गया बिल्कुल, कि उसको भगा दूँ भगा दूँ। तो मैंने कहा उसको ना भगाओ, वो किसी का है, वो ले जाएगा, मतलब चला जाएगा उसके पास पिजन उड़ करके। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, काफ़ी मतलब काम वाम किए घर के थोड़े बहुत। और आज ना सब्ज़ी वगैरह बनी रखी थी मेरी कल वाली, तो वो मुझे फ़िनिश करनी थी क्योंकि आज शाम को हम लोग को जाना है एक शादी में। और आजकल ना साल के हैं तो डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, तो इस तरीके का ही कुछ रूटीन रह रहा है मेरा कि कहीं मुझे जाना, कहीं हस्बैंड को जाना, इस तरीके का। तो बैगन का भरता रखा था, साथ में छोले की सब्ज़ी रखी थी, तो छोले की सब्ज़ी एक तरफ मैंने जो है गर्म करने के लिए चढ़ा दी है। और बैगन का भरता ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने उसको भी गर्म कर लिया था। और यहाँ पे जो है थाली रेडी हो गई है। राइस मैंने नहीं बनाए थे, वो भी कल के रखे थे, तो खाना वगैरह खाया, हस्बैंड का भी भेजा। और उसके बाद जो है किचन भी मैंने तुरंत से ही क्लीन कर दी। और वैसे मैं ना कुकटॉप वगैरह जैसे जब गंदा हो जाता है तो साबुन से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अभी ना इतना गंदा नहीं था, केवल रोटी बनी थी, बाकी सब्ज़ी वगैरह बनी नहीं। तो केवल ना खाली पानी से जैसे मैं साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस ये रहता है कि जैसे चाय नाश्ता बने या लंच बने या डिनर बने, तो उसके बाद एक बार वाइप अप ज़रूर कर दो। इससे ना काउंटर टॉप है और आपका कुक टॉप है बिल्कुल ही क्लीन रहेगा और हमेशा ना चमकता रहेगा। तो कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा इसमें साबुन सर्फ लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब जैसे ऑयल वगैरह के छींटे जाते हैं
तब लगता है कि हाँ इसमें जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल लग गया है, तो इसको ना सर्फ से साफ़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं तो फिर ना ऐसे ही साफ़ हो जाता है। पानी से अच्छे से 2-3 बार वाइप कर दो तो हो जाता है। और फिर दोपहर के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, कोई काम था नहीं मेरे पास, तो फिर ये शाम का टाइम है, तो बर्तन वगैरह मैंने वॉश करे थे दिन में, तो ये सूख गए, तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी। आज मेरे घर पे ना मम्मी और मामा आने वाले थे, क्योंकि हम लोग को जिस शादी में जाना है वहाँ पे मम्मी और मामा का भी इनविटेशन था, वो लोग भी जाएंगे। बेसिकली मुझे अपनी मौसी के बेटे की शादी में जाना था, तो उसी के लिए वो लोग आने वाले थे, तो हम लोग ना साथ में निकलने वाले थे। तो यहाँ पे ना फिर वो लोग आ गए थे, तो यहाँ पे फिर शाम हो ही रही थी, तो मैंने कहा क्या बना लूँ, चाय या कॉफ़ी। तो ठंड में जैसे ना चाय अच्छी लगती है शाम के टाइम, तो मैंने बनाई तो थी ही नहीं, तो 3 कप यहाँ पे फिर चाय मैंने बनाई। और हम लोग ना फिर चाय पीने लगे, और मैं पहले रेडी हो गई थी, मैंने बस कपड़े वगैरह नहीं पहने थे। मैंने सोचा जैसे ना मेकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और साड़ी पे थोड़ा सा ना मेकअप अच्छा भी लगता है, तो फिर मेकअप मैंने कर लिया था। बस मामा वही मेरे बोल रहे थे कि तुमने मेकअप कर लिया, तुम कपड़े तो ऐसे पहने हो। और मामा को जैसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मामा मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो मामा को पता था मैं ना उनको ब्लॉग में ज़रूर लूँगी, क्योंकि मामा की जो बेटी है तो वो मेरे ब्लॉग ना देखती है डेली। तो वो कह रही थी कि पापा आप दीदी के यहाँ जाओगे ना, तो देखना दीदी आपको ब्लॉग में लेगी, तो मैं आपको ना फिर देख लूँगी, तो आपको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था। तो वही मामा बोल रहे थे कि उनकी बेटी का नाम नैना है, तो नैना देख ली। वो मामा ना काफ़ी ज़्यादा दूर से आए, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, क्योंकि मामा मेरे हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और वही मतलब ना कह रहे थे कि यहाँ पे ठंडा कम है और वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है। मतलब धूप तो अच्छी निकल रही है, धूप में इतना ठंडा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है मतलब सुबह शाम में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और हम लोग को तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो कह रहे थे वहाँ तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। और वही हम लोग सब बातें बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और जाने का भी टाइम हो रहा था, तो बस हम लोग थोड़ा सा रेडी होंगे और उसके बाद फिर ना निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे हम लोग को जाना है वेन्यू पे, तो वहाँ पे कम से कम पहुँचने में 1 सवा घंटा लग जाएगा। बस चाय पीने तक का ही हम लोग का बातचीत हुई, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से जो है तैयार होकर के निकले। वैसे तो हम लोग कई बार मिले हैं, मतलब अलग अलग शादियों में, लेकिन मामा जो है फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आए हैं। तो मामा मतलब आए थे शाहजहानपुर में, तो मैंने मामा से बोल दिया कि मामा आप मेरे यहाँ आना, और मामा का मन भी था आने का कि मैं पूजा के यहाँ जाऊँगा एक बार। तो शादी के तो मेरे बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन कभी ना कोई आया नहीं, मैंने नानी के घर से पहली बार ही मामा मेरे जो है आए हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग रेडी हो गए थे, तो सारे लोग मतलब मैंने सोचा कि चलो ना सबके साथ में वीडियो बना लेती हूँ, फ़ोटो खींच लेती हूँ, तो मतलब अच्छा लगता है ना कि मेमोरी क्रिएट हो जाती है साथ में सभी के। नहीं तो फिर जैसे मिलना मिलाना तो होता ही है, लेकिन फ़ोटोग्राफी वगैरह हो जाती है, तो उससे ना यादगार बनी रहती हैं चीज़ें। और यहाँ पे बेटा भी आकर के खड़ा हो गया था। मामा जब ये वाला ब्लॉग देखेंगे ना, तो वो ज़रूर से जो है मतलब उनको अच्छा लगेगा जब वो देखेंगे, उनकी बेटी देखेगी। और मामी नहीं आ पाई थी मेरी, तो मामी नहीं आई थी। बस उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से जो है निकल गए थे वेन्यू के लिए, और हम लोगों ने फिर जो है वहाँ पे खाया पिया, अपना एंजॉय किया। वहाँ की ना वीडियो वगैरह में सब कुछ बनाना भूल गई, बस फ़ोटो है जो लास्ट में लगा दूँगी। तो यहाँ पे ना फिर वापस आते टाइम का मतलब व्यू मैंने लिया था थोड़ा सा, तो रात के बज गए थे 12:30, और काफ़ी ना लेट हो गया था आने में हम लोग को। तो शादी वगैरह मतलब जयमाल भी नहीं हुआ था, हम लोग को आना पड़ा वहाँ से वापस, क्योंकि ना ठंडा हो रहा था, रास्ते में भी फॉग वगैरह भी हो जाता है। तो हस्बैंड बोले कि मतलब दिन का थके भी हैं, तो फिर जल्दी ना चलते हैं घर पे, जयमाला वगैरह देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग फिर ना वापस आ गए घर। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। और ये जो फ़ोटो है ना, इसमें जितनी भी मतलब लेडीज़ खड़ी है ना, सारी मेरी मौसी है। और हस्बैंड के साथ भी मैंने फिर पिक्चर वगैरह क्लिक कराई, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं करा पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा ना टाइम नहीं रहता है वहाँ पे। अच्छा लगे वीडियो लाइक करिएगा। बाय बाय।